वन। बिहार शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा चरम सीमा पर, बड़े बड़े लोग दे रहे हैं फर्जी अभ्यर्थियों को पनाह, टीआरई 1 फर्जीवाड़ा नंबर 1। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम प्यारे प्यारे साथियों के साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों एवं शिक्षाविदों को। मैं हूं एसके चौधरी और हाजिर हूं आज के वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा करने को लेकर। साथियों, आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर फर्जी अभ्यर्थियों की जांच करने में कैसे कोताही बरती जा रही है, कैसे किन किन बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए और नहीं की जा रही है, उसके बाद कौन कौन से वो लोग हैं जिनके द्वारा फर्जी अभ्यर्थियों को पनाह दिया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम एक से बढ़कर आज खुलासे करेंगे साथियों, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक महोदय के आदेश के अनुसार ही थंब इम्प्रेशन की जांच की प्रक्रिया चल रही है। उसका सिर्फ व सिर्फ मुख्य कारण है कि वे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनके बदले में दूसरे अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुआ और परीक्षा पास कर वो टीचर बन बैठा। साथियों, सिर्फ इतने करने से ही आप देख रहे हैं कि एक जिले से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मिल रहे हैं जिनके थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं हो रहा है और फर्जीवाड़ा का खुलासा हो रहा है। लेकिन एक और बात जो सभी के सभी भूल चले हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से याद दिला देते हैं कि के पाठक महोदय ने यह भी कहा था कि जिन्होंने अपने आधार को 6 महीने के अंदर अपडेट किया है उन पर भी शक के दायरे में रखकर जांच की जाएगी। आखिर ये जांच कब की जाएगी, सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ एक थंब से ही फर्जीवाड़ा हुआ? नहीं साथियों, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि एड्रेस के नाम पर जितने भी थंब के नाम पर यानी दूसरे के बदले दूसरे अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए फर्जीवाड़ा हुआ है, उससे दुगुना फर्जीवाड़ा हुआ है तमाम अभ्यर्थियों के एड्रेस को लेकर। वो कैसे हुआ है तो दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि ढेर सारे अभ्यर्थी जो कि बिहार से बाहर के रहने वाले थे और उन्होंने इससे पहले साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। हम नहीं चाहते कि एक नंबर और मेहनत करने वाले, पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों की नौकरी जाए। हम सदा उसके पक्ष में हैं, परंतु फर्जीवाड़ा के पक्ष में कभी नहीं रहेंगे और न रहे हैं, क्योंकि फर्जी व्यक्ति कभी भी किसी के साथ फर्जी कर सकता है। तो किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। हम कह देते हैं साथियों कि ढेर सारे बिहार से बाहर के अभ्यर्थी थे जो कि बिहार के तमाम निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस ढेर सारे प्रमाण पत्र बनवा लिए और उन्होंने परीक्षा फॉर्म भरते समय सिर्फ आरक्षित कोटि का टिक लगा दिया और उन्होंने सफलता प्राप्त कर आज की तारीख में आरक्षण कोटि का लाभ लेकर उस पद पर कार्यरत हो गए। आखिर इसकी जांच कब की जाएगी? ढेर सारे अभ्यर्थी है, ढेर सारे अभ्यर्थी निकलेंगे साथियों, ढेर सारे निकलेंगे। और इसकी जांच कैसे करनी चाहिए मैं ये भी बताता हूं कि जिस समय थंब इम्प्रेशन की जांच की जाती है उस समय आधार ओटीपी भी लिया जाता है। उसी समय अभ्यर्थियों का पता चल जाएगा कि आखिर उसने आधार अपडेट कब कराया है। जिस तारीख को उसने अपडेट कराया उससे पूर्व का एक आईडी उससे मांग लिया जाए कि आखिर उस पर उसका क्या एड्रेस है। निश्चित पता चल जाएगा उससे पूर्व का एक आईडी से कि उसका एड्रेस क्या है। अगर उसके बाद उसको जांच किया जाए कि उसकी बहाली किस कोटि पर हुई है, बस पता चल जाएगा। अगर वो बाहर का अभ्यर्थी है और वे आरक्षित सीट पर गया, इसका मतलब है कि उसने फर्जीवाड़ा किया। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा साथियों कि अगर 100 अभ्यर्थियों ने अपने आधार को अपडेट किया है जो कि टीचर बन बैठे हैं, तो उसमें से 90 अभ्यर्थी फर्जी होंगे और उन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर कामयाबी हासिल की है। और दोस्तों, दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि आप सभी अवगत हैं इस बात से कि
कुछ दिन 2 दिन पहले बिहार के किसी जिले में एक फर्जी अभ्यर्थी का थंब मैच नहीं हुआ था, जिसके लिए उनसे 3,39,000 रुपये उनके बैग में पकड़े गए थे और उन्हें अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। अब हम कहते हैं कि क्या उस समय वो जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा तमाम अभ्यर्थियों के बैग चेक किए जा रहे थे? नहीं साथियों, निश्चित रूप से उस अभ्यर्थी को किसी न किसी व्यक्ति से बात हुई होगी कि इतने रुपए लगेंगे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर वो अभ्यर्थी इतने रुपए लेकर क्यों आए, उसकी बात किसके साथ हुई थी, ये भी उससे पूछना चाहिए था। ये सही ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति उसी कार्यालय के कर्मी द्वारा ही निश्चित रूप से मांग किया गया होगा कि इतने सारे रुपए लगेंगे, और जब उस पैसे को वो व्यक्ति पचा नहीं पाया, सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत अब उसे मौका नहीं मिला, तो उसे बलि का बकरा बना दिया गया। ये सही है कि वो अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा किया है तो उसे और भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ डील किसने किया था, पैसों की बात वो अभ्यर्थी किसके साथ की थी, ये भी खुलासा होनी चाहिए। ऐसे ढेर सारे हैं साथियों, हम और भी महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे दोस्तों आगे वीडियो में। थोड़ा सा क्लियर कर दे कि ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जिनका थंब नहीं मिलता है, तो उन्हें पत्र निकालकर मौका दे दिया जाता है कि इनका मिलान अब इस तिथि को होगा, एक अवसर प्रदान किया जाता है। आखिर अवसर का मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे। अवसर का मतलब एक दिन का नहीं, तमाम जिंदगी भर का अवसर दे दिया जाता है उस अभ्यर्थी को। इसलिए त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। थंब अगर मिलान नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगले व्यक्ति की जांच की जाए, उसका भी थंब मिलान नहीं हुआ, इसका मतलब नेट प्रॉब्लम या मशीनरी प्रॉब्लम है। अगर उस अभ्यर्थी का थंब नहीं मिला तो साथियों निश्चित रूप से वो फर्जीवाड़ा किया है। उस अभ्यर्थी का अगर थंब नहीं मिला तो हर हाल में अब उसे मौका नहीं मिलनी चाहिए। अब दूसरा अभ्यर्थी का हो गया, सही है, जिसका मतलब वो अभ्यर्थी फर्जी था। तो इसके आधार पर हम कहना चाहेंगे साथियों कि अभ्यर्थी को मौका नहीं देना चाहिए, समय नहीं देना चाहिए और त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और अहम मुद्दा बताता हूँ दोस्तों कि वो बिंदु है जिस पर सरकार जांच नहीं रही है, वो है 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। आप सभी जान चुके हैं कि TRE 1 के अंतर्गत जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य चल रहे थे, उस समय बिहार के कई जिलों में सैकड़ों की संख्या में वैसे अभ्यर्थी जिनके सीटेट में 82 अंक 82 अंक थे या बीटेट में 82 अंक थे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित कर दिया गया था। लेकिन आज की तारीख में साबूत के साथ मैं कहता हूं, हम उस विद्यालय का भी नाम बताएंगे जहां आज 82 अंक वाले अभ्यर्थी शिक्षक बन के बैठे हैं और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी बैठे हैं। आखिर कौन इसे पनाह दे रहा है? तो आप सभी पूर्व की बातों से भी अवगत हो गए कि वह थंब के नाम पर भी उसे शिक्षा विभाग पनाह दे रही है और यहां भी शिक्षा विभाग पनाह दे रही है। आखिर किस आधार पे 82 अंक वाले अभ्यर्थी सफल होंगे? सबसे पहले जान ले कि TRE 1 के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए तमाम महिला जो होंगी उनको 55 अंक निर्धारित किया गया था सीटेट या फिर बीटेट में। अब साथियों पहला नंबर उन अभ्यर्थियों को तो 90 अंक पर मिलना चाहिए था, लेकिन अगर सरकार ने उसे राहत दे दिया कि आप भी जनरल कैटेगरी के हैं, महिला हैं, तो आपको भी 55% अंक पर आप सफल हो जाएंगे। तो 55% अंक होता है 83 अंक दोस्तों, ना कि 82 अंक। वैसे अभ्यर्थी सफल होकर शिक्षक बन बैठे हैं। अब है कि आप कह रहे होंगे कि पहले भी बहाल हो चुके हैं। तो साथियों 2012 में ये नियम लागू हुआ था। उस समय जो भी वैकेंसी आई थी, बीटेट का आयोजन किया गया था, उसमें सरकार के द्वारा यह पत्र निर्गत हुआ था कि तमाम 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी सफल घोषित किए जाते हैं और उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया गया था उस पत्र के आलोक में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो पत्र में इंगित किया गया था कि बिहार के अभ्यर्थी, वे अभ्यर्थी बिहार के अभ्यर्थी, उस समय डोमिसाइल लागू था दोस्तों, बिहार से बाहर के अभ्यर्थी बीटेट नहीं किए थे। वो पत्र सिर्फ और सिर्फ बिहार के वासियों के लिए जारी किया गया था। तो इसीलिए
जो भी बिहार के वासी है उसके लिए ये पत्र निर्गत हो चुका है कि 82 अंक वाले अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे। वो पत्र 2012 में ही निर्गत हो गया, लेकिन बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 82 अंक पर ही सफल माने जाएंगे, ये आज तक ना ही नोटिफिकेशन में है और ना ही कोई पत्र में है साथियों। तो विभाग को चाहिए कि एक छोटा सा पत्र निकालकर 24 घंटे के अंतर्गत ये सूची मांग ले कि आखिर पूरे बिहार में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं और उनके सीटेट या फिर बीटेट में 82 अंक है, और उसका एड्रेस कोटी देख लिया जाए साथियों। बस बिहार के वासी है तो जायज है, बिहार से बाहर के लिए 82 अंक का प्रावधान नहीं है। तो साथियों, हम अब ये अहम इस बिंदु के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से तमाम बिंदुओं का ध्यान हम अपनी ओर ये आकृष्ट करना चाहेंगे कि सबसे पहले थंब इम्प्रेशन की जांच करते हुए अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए, अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के एड्रेस चेंज अपडेट का आधार अपडेट पर संदेहपूर्वक उसे संदेह की धारा में रखते हुए उस पर जांच की जानी चाहिए और 82 अंक वालों के तमाम सूची मांगकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, आपसे आग्रह होगा कि हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को पता चले कि तमाम अभ्यर्थियों के आंखें खुल चुकी है, किन बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए और कहां कहां पनाह दी जा रही है, सबको पता है, उसे पता चल जाए। आप हमारे वीडियो को लाइक कर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे साथियों। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।